हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश होंगे और पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते होंगे। तकलीफ़ें ज़िंदगी में आती ही रहती है, उतार चढ़ाव रहते ही हैं, उसी का नाम ज़िंदगी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपके लव लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स है, यानी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, मिनिमम कांटेक्ट हो सकता है, या आपको लगता है कि इस रिश्ते में पहले जैसे प्यार आपको महसूस नहीं होता है, आपके पर्सन बिल्कुल बदल गए हैं, या फिर वो आपके साथ जो वादा किया है रिश्ता निभाने का, क्या वो रिश्ता निभाएंगे या फिर नहीं निभाएंगे, आपकी समझ में नहीं आता। आप किसी न किसी मुसीबत में हैं या बहुत ज़्यादा गहरी जैसे कि सोच में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम जानेंगे कि आने वाले कुछ ही दिनों में आपके पर्सन की तरफ से क्या एक्शन हो सकता है, पर्सन आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं और आगे उनकी तरफ से क्या हो सकता है, मतलब क्या एक्शन ले सकते हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं वैसे आपके पार्टनर सोच ही नहीं रहे हैं, या फिर जैसे आप सोच रहे हैं, या जैसे आपको बुरे सपने या बुरे ख्याल आते हैं। हो सकता है कि ऐसा कुछ होने वाला ही नहीं, लेकिन आपको ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं आपका वहम भी दूर करने की कोशिश इस रीडिंग में करेंगे। जनरल रीडिंग है, तो प्लीज जो भी रेजोनेट होता है वही लीजिए। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। ऑल ज़ोडिएक साइंस आर इंक्लूडेड इन दिस रीडिंग, और टाइमलेस भी होता है। जब भी इस वीडियो को देखेंगे आपके सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगा। साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। मुझे लगता है कि 2 वीडियो से पहले मैंने गलती से एक डिजिट रॉन्ग डाला था, तो ये जो अब मेरा नंबर है ना, वो मतलब रियल नंबर है, वो भी रियल था लेकिन गलत डाल दिया था, तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर ही कांटेक्ट कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, जो कि पेड होता है। फ्री सवाल प्लीज़ मुझे मत भेजिएगा। चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए जिनके बारे में आपको जानना है, जिनसे आप प्यार करते हैं, या फिर जिस पर्सन के ना होने से आपको फर्क पड़ता है। यानी कि वो पर्सन अगर आपके साथ नहीं है या फिर बात नहीं कर रहे हैं तो आपको फर्क पड़ता है, आपको टेंशन हो जाता है। भले वो रिश्ता प्यार का है, गहरा रिलेशनशिप है, गहरा रिश्ता है, या फिर फ्रेंडशिप है, या फ्रेंडशिप से बढ़कर और कुछ है, अट्रैक्शन है। आपको कुछ ना कुछ कमी महसूस होती है उस पर्सन के ना होने से, आपको ब्लॉक करने से, आपके मैसेजेस का रिप्लाई ना देने से तकलीफ होती है। तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं हो सकती, उससे भी बढ़कर रिश्ता जरूर होगा। तो उस पर्सन का नाम जरूर लीजिएगा और देखते हैं कि एंजल्स आपको आज क्या कह रहे हैं। यस, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित लगते हैं। मुझे यहाँ पर लगता है ना कि आपने जो हैप्पीनेस दिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड 9 ऑफ कप्स, यानी कि आपने खुशी दी है इस पर्सन को, आपने खुश किया है इस पर्सन को, आपने मुझे लगता है संभाला है इस पर्सन को, आपने अपना माना है। इसलिए तो ये अपनापन यहाँ पर मुझे दिखाई देता है 9 ऑफ कप्स, कि ये पर्सन आपसे अटैच्ड है। ये पार्टनर अगर अभी आपसे दूर है ना, तो भी ये आपको मिस कर रहे हैं। अगर ये आपको अवॉइड कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये आपके बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे 9 ऑफ कप्स पॉजिटिव सबसे पहले एनर्जी आई है, क्लैरिफाई करेंगे। यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आपकी खुशी इस पर्सन को बहुत ज्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट है। अगर आप दुखी हैं ना, तो इस पर्सन को, इस पार्टनर को बहुत तकलीफ होती है, ऐसा ही मुझे यहाँ पर फील होता है। तो कहीं ना कहीं आपकी खुशी पूरा करते हैं, या फिर इस पर्सन ने, पार्टनर ने आपको सपोर्ट बहुत ज्यादा किया है। मतलब अगर आप अकेले पड़ चुके थे, जैसे कि आपके हस्बैंड गुजर गए या आपकी वाइफ गुजर गई, आप अकेले पड़ चुके थे, तो इस पर्सन ने आपको सहारा दिया है। या फिर आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ था, आप अकेले पड़ चुके थे, और अचानक जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स ने किसी को भेजा आपके लिए, आपकी जिंदगी में, और आप पॉजिटिव तरीके से अपनी जिंदगी को देखने लगे, जिंदगी में आगे बढ़ने लगे। तो हो सकता है कि ये परिंदे हैं, कोई ना कोई ऐसे है, जैसे कि बोलते हैं ना कि भगवान ने किसी को भेजा आपकी जिंदगी में ताकि आपकी जिंदगी में खुशियां हो। खुशियां तो आपकी जिंदगी में आई, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है पता नहीं कि थोड़ी देर के लिए आई। आप चाहते थे कि खुशी मेरे जिंदगी में हमेशा के लिए रहे, लेकिन यहाँ पर दोनों कार्ड्स मुझे कहते हैं कि यस, अट्रैक्शन है, पर्सन की तरफ से प्यार तो है आपको लेकर, लेकिन ये अगर आपको अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दे रहे हैं तो उसकी वजह भी जानेंगे यहाँ पर। यस, 5 ऑफ सोर्ड्स कहता है झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, कहीं ना कहीं
पर्सन के नेगेटिव थॉट्स आपको लेकर अभी बढ़ने लगे होंगे शायद। पर्सन आपसे लड़ाई करते हैं या फिर पर्सन आपको जैसे कि दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके दिल में, इनके दिमाग में क्या चलता है ना, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि इनका बर्ताव किस वजह से है, आपकी क्या गलती है या फिर आपकी भूल क्या है। कम से कम आपको पता तो चले कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो यही मुझे लगता है कि 5 ऑफ सोर्ड्स यानी कि इनकी सोच, एक तो किसी और ने इनको भड़काया आपके खिलाफ, या किसी और ने कुछ इनको आपके बारे में सुनाया, आपके बारे में दिखाया, कुछ वीडियो हो सकता है, कुछ फोटो हो सकते हैं, कुछ ना कुछ किसी ने कुछ बताया जो कि इनको मन में है, लेकिन आपको डायरेक्टली नहीं पूछते हैं। लेकिन आपको क्या कहते हैं ना कि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, मतलब आपको तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब प्यार देने के बाद अभी ये पर्सन आपको तकलीफ दे रहे हैं, जो कि आपके लिए सहन करना बहुत ज्यादा मुश्किल। 5 ऑफ सोर्स एक तरीके से ये भी लगता है ना कि पर्सन धीरे धीरे, मतलब प्यार तो है, ये पर्सन आए और खुशी लेकर आए आपकी जिंदगी में, लेकिन इनका ओवर पजेसिवनेस, पजेसिव होना चाहिए कि मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, तो आप पजेसिव होते हैं कि उसकी तरफ कोई दूसरा ना देखे, या वो किसी और की तरफ आप शेयर नहीं करते, कभी नहीं करेंगे आप, अगर आपका प्यार सच्चा है। तो ये थोड़े से पजेसिव ज्यादा हो गए। पजेसिव तो होते हैं जैसे मैंने कहा, लेकिन ओवर पजेसिव होते हैं ना, कि बिल्कुल मत पोस्ट करना, बिल्कुल मत इससे बात करना, बिल्कुल ऐसा, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर वो आपका फ्रीडम कहीं ना कहीं, जो आपका आपकी मर्जी है वो चलाने नहीं देते होंगे, और जिसकी वजह से झगड़े मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। दूसरी बात जो मुझे यहाँ पर नजर आती है कि पर्सन आपके साथ खुश है, लेकिन इनको कोई दूर करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, ये भी मुझे यहाँ पर नजर आता है। पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये आपको आपसे दूर जा रहे हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि वो आगे बढ़े इस रिश्ते में। ये भी एक वजह हो सकती है। इनका किसी के साथ झगड़ा हुआ है, ये मुझे दिखाई देता है। अभी आपके पार्टनर मैरिड है तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपके पार्टनर सिंगल है तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ये पार्टनर आपके बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड है तो आपके लिए रीडिंग है। गर्लफ्रेंड हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है, तो भी रीडिंग है। अगर आप किसी डिवोर्सी से प्यार कर रहे हैं, किसी कांटेक्ट में आ गए, आप किसी का सहारा बन गए, तो भी ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट करेगा। नाइट ऑफ सोर्स ऐसा मुझे लगता है ना, ऐसा ये कार्ड कहने की कोशिश करे, ये कार्ड की एनर्जी कि पर्सन पॉजिटिवली आपकी तरफ बढ़ते हुए कदम इनके मुझे नजर आते। इनके थॉट्स यहाँ पर जो नेगेटिव थे, ये करीबन 2 हफ्ते के अंदर पॉजिटिव होंगे, या फिर जो चीज इस पर्सन ने सुनी है, सोची है, या फिर देखी है आपके बारे में, वो हो सकता है कि गलत फहमी हो गई उनको किसी चीज को लेकर। तो ये मुझे लगता है कि अगर पर्सन की मिस्टेक है ना आपको समझने में, या कुछ गलत समझा, गलत देखा और गलत जैसे कि इन्होंने सोचा, क्योंकि सोच ही यहां पर मुझे दिखा, इनके थॉट्स गलत अगर थे तो ये पॉजिटिव हो रहे, ये आपकी तरफ कदम बढ़ाते हुए मुझे नजर आते हैं, और ये अनएक्सपेक्टेड होगा। ये भी मैं आपको बता दूं कि अचानक ये पर्सन की तरफ से कॉल मैसेजेस, अचानक ये पर्सन का जैसे कि दर्द भरी शायरी होती है ना, ऐसा स्टेटस डालना या आपको स्टेटस भेजना कि वो तकलीफ में है, या आपको कहीं ना कहीं जैसे कि पुरानी यादें याद दिलाना कि हमने ऐसा वक्त गुजारा था। कहीं ना कहीं आपको इमोशनली ब्लैकमेल कह सकते हैं। इमोशनल तो आपको कर रहे हैं, लेकिन ब्लैकमेल भी कर रहे हैं कि मेरे को तुमने छोड़ा है या मेरे से तुम दूर जा रहे हो। ये ऐसा मुझे करते हुए नजर आते हैं। तो ये पर्सन आपको छोड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हम देखेंगे नाइट ऑफ सोर्स। क्या बात है, यहाँ पर स्पीड में आ रहे पर्सन, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं घोड़े पर सवार है। यहाँ पर एक घोड़ा है तो यहाँ पर 2 घोड़े हैं, तो घोड़े पर सवार है पर्सन। एग्रेसिव नेचर है पर्सन का, गुस्से वाला स्वभाव जरूर यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। आपका भी हो सकता है, या उनका हो सकता है, दोनों में से कोई एक। तो यहाँ पर बहुत गर्म दिमाग, जैसे कहते हैं ना, तीखी जुबान और कड़वे शब्द बोलने वाला इंसान, आप दोनों में से एक कोई हो सकता है। गुस्से वाला भी एक इंसान जरूर यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, लेकिन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वो भी ईगो एटीट्यूड के साथ ही बढ़ रहे हैं। ईगो एटीट्यूड भले हो, लेकिन प्यार भी तो है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी बढ़ रहे हैं आपकी तरफ,
और वो भी इमोशंस के साथ। मतलब वो जो गुस्सा है ए पर्सन का, उसमें प्यार छुपा है और आपको पता है कि इस पर्सन का प्यार आपके लिए है और इसीलिए उनको तकलीफ होती। वरना क्यों उनको तकलीफ होगी आपके होने से ना होने से? उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन उनको फर्क पड़ रहा है। अगर वो पर्सन ने आपको अचानक ब्लॉक कर दिया, ये पर्सन ने अचानक आपको अवॉइड करना शुरू कर दिया और खुद हैप्पी है करके तस्वीरें अगर वो डाल रहे हैं या ऐसी कुछ स्टेटस रख रहे हैं जहाँ पर आपको लगता है कि पर्सन बहुत हैप्पी है, तो याद रखिए ये आपको पर्सन कहना चाहते हैं ना कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपको तकलीफ देना अभी इनका इंटेंशन है कि आपको टेंशन हो। आप रोएंगे तो उनको कहीं ना कहीं महसूस होगी खुशी, और वो कहीं ना कहीं अंदर से टूट चुके हैं। लेकिन दिखाने के लिए ना कि उनको पता है कि आप उनके स्टेटस चेक करेंगे, आप उनकी सोशल मीडिया पर जाकर चेक करेंगे कि कौन सी तस्वीरें उन्होंने पोस्ट की हैं या किसके साथ वो हैं, और आपको जलन सी होगी ना उनको खुश देखकर, यही सोचकर कि ये पर्सन मुझे तो देखो तकलीफ में डालकर चला गया या चली गई और खुद अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है या एंजॉय कर रही है। तो ये आपको होनी चाहिए तकलीफ, इसलिए वो जा रहे। पर्सन नहीं भुला सकते, 6 ऑफ कप्स नहीं भुला सकते आपके प्यार को, लेकिन फिर भी इनको तकलीफ हो रही है। जैसे मैंने कहा ना कि तकलीफ हो रही। 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन। यहां पर अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको बता दूं, आज के एनर्जी में अगर ओवरऑल देखा जाए, पर्सन की गलत सोच है कि आप किसी और से कनेक्टेड हो। पर्सन को, आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप किसी और को चाहते हो, या फिर आप किसी और को डेट कर रहे हो, या फिर आप किसी और के साथ चैट कर रहे हो, या फिर आप उनके साथ जैसे कि टाइम पास कर रहे हो, लेकिन सच्ची मोहब्बत आप किसी और से कर रहे हो, या फिर उनके साथ रिश्ते में हो लेकिन शादी किसी और के साथ करने जा रहे हो। ये ही सिचुएशन यहाँ पर थर्ड पार्टी का है। थर्ड पार्टी है ही नहीं, लेकिन पार्टनर आपके सोच रहे हैं कि है, आपकी जिंदगी में कोई है। अभी ये एक तो इनकी सोच हो सकती है, या फिर इनको किसी ने मैनिपुलेट किया है, इनको किसी ने वो उनके कान भरे हैं कि यस ये मतलब ये इसी टाइप का है या इसी टाइप की है, ऐसा कुछ है। तो इसके लिए पर्सन थोड़े से चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए ना, कि कहीं ना कहीं आपको तकलीफ देना चाहते हैं। ये पहले जो प्यार करते थे ना, वो ज्यादा ही प्यार हो गया, और जब आपको जुनून सवार हो जाता है ना, मतलब प्यार पॉजिटिव वे में अगर है तो दोनों खुश होते हैं, अगर प्यार नेगेटिव हो जाए तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ। तो सोचिए कि यहाँ पर कितनी तकलीफ हो रही है। ऑब्वियसली आपके पार्टनर को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है आपसे दूर जाने की बात, और इनको ऐसा लगता है ना क्योंकि आप किसी और को प्यार करते हैं या किसी और के साथ आप खुश हैं, ऐसी इनकी जो सोच है, इसलिए वो आपको दिखाना चाहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कि वो भी खुश हैं। ऐसे खुशी वाले तस्वीरें वो कहीं ना कहीं पोस्ट करते हैं, स्टेटस रखते हैं कि वो हैप्पी है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इनका दिल आपके लिए ही धड़कता है। ये हैप्पी नहीं रह सकते आपके बिना, क्योंकि ये वक्त जो आपने इस पर्सन के साथ बिताया वो बहुत ज्यादा है। मुझे यहाँ पर लगता है ना जैसे कि 6 महीने से 6 साल हो सकता है कि वक्त आपने बिताया, क्योंकि 6 नंबर कार्ड है और शुक्र की एनर्जी है। शुक्र यानी कि प्यार मोहब्बत, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, दोनों का रिश्ता बहुत ही ब्यूटीफुल था, दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी थी। ऐसा लगता था कि आप कपल ही हो, ऐसा लगता था कि आप शादीशुदा हो, ऐसा लगता था कि आप हस्बैंड वाइफ हो, इस टाइप का रिश्ता। मतलब आप ऐसे ही सोच रहे थे, ऐसे ही मतलब आप कहीं ना कहीं दिखा रहे थे दुनिया को कि आप शादीशुदा हो, यस आप हस्बैंड वाइफ हैं या आप कमिटेड हो, ऐसा मतलब सब लोगों को ये पता था कि आप दोनों का कनेक्शन है। ये मुझे यहाँ पर नजर आते, तो ये इतना आसान नहीं रहेगा आपके पार्टनर अगर सोचते भी है तो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस कोई ऐसी लेडी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है जिसने कि आपके पार्टनर को आपसे अलग करने की कोशिश की है, ये बताकर कि तुम उसके साथ खुश नहीं रह सकते हो, वो तो तुमसे पहले या तुम्हारे बाद और किसी के साथ भी जा सकता है, जा सकती है। इस टाइप की यहाँ पर मुझे एनर्जी आ जा रही है।
लेकिन पर्सन की मोहब्बत है ना, पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, प्यार है पर्सन का, वो आना चाहते हैं, लेकिन इनको कोई रोक कर रखा हुआ है, कोई कंट्रोलिंग पर्सन हो सकते हैं आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, जो कि उनको रोक रहे हैं कि मत जाओ, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर मुझे नज़र आती है। नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर लगता है ना कि 12 12 दो कार्ड्स आए हैं, 3 कार्ड्स यहाँ पर देखिए, 12 12 12, ये मुझे लगता है कि शादी की एनर्जी है। तीनों में घोड़े हैं और तीनों में आपकी तरफ आने की एनर्जी है। तीनों कार्ड्स में मुझे रोमांस भी दिखाई देता है। तीनों कार्ड्स में आपको खोने का डर, या फिर आप जैसे कि हाथ से निकल जाओगे, ऐसी सोच इस पर्सन की आपके लिए, कि अगर अभी उन्होंने कदम नहीं उठाया तो आप ज़रूर किसी और के हो जाओगे, ऐसी सोच है उनकी। आप तो उनको नहीं, आप तो उनको चाहते ही हैं, लेकिन जिस किसी ने ये उनके कान में डाला है, या फिर कान में उनके कहीं ना कहीं कान भरे हैं, तो वो उनके ऊपर विश्वास रखा है आपके पार्टनर ने। ज़रूर थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों को अलग करने की यहाँ पर वजह हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी ज़रूरी नहीं है कि एक उनकी बॉयफ्रेंड होना चाहिए, उनका गर्लफ्रेंड होना चाहिए, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, नहीं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपके दुश्मन हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स बनने का नाटक करने वाले में से कोई हो सकते हैं, आपके रिलेटिव, उनके रिलेटिव्स हो सकते हैं जो कि अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं और आपको अलग करने की कोशिश भी करते हैं। ये मुझे यहाँ पर नजर आता है। आगे देखेंगे फ्यूचर गाइडेंस, एक्शन क्या लेंगे आपके पर्सन। 3 कार्ड्स लेंगे आगे, आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन क्या हो सकता है, आपके पर्सन मतलब क्या कदम उठाने वाले हैं या क्या सोच रहे हैं। एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं जितने भी व्यूवर्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। जजमेंट यानी कि पर्सन का वापस आ जाना, न्यू बिगिनिंग, लड़ाई झगड़ा भूलना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर 2 बार आ गए 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पर किसी चीज़ को लेकर लड़ाई हुई है, झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच और पर्सन आपको छोड़कर चले गए। यही मुझे 3 कार्ड्स यहाँ पर दिखा रहे। लेकिन यहाँ पर मुझे, हम फ्यूचर की एनर्जी चेक करें तो फ्यूचर न्यू बिगिनिंग आप दोनों में नजर आती है, यानी कि नई शुरुआत फिर से। क्यों फिर से? क्योंकि पर्सन ऐसा मान रहे हैं ना कि ये लड़ाई होने का कारण, अगर आप दोनों में लड़ाई हुई है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो खुद की जैसे कि गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनकी वजह से हो गया। शायद वो गहराई से आपसे डिटेल में पूछते, किसी भी बात जो भी उनको सता रही है बात, अगर वो पूछ लेते तो जवाब उनको सही मिलता। लेकिन अगर आप सोचते ही गलत हैं तो जवाब भी आपको गलत ही मिलेगा, या फिर आपकी सोच आपके रिश्ते को खत्म करेगी। और यही मुझे लगता है ना कि पर्सन का दूर जाना जितना कि आपके लिए हर्टिंग था या आपके लिए दर्द देने वाला था, उतना ही पर्सन लौट कर आ रहे हैं दर्द में ही, कि आपको छोड़ा। वो जो आपको लगता है ना, आपकी फीलिंग्स है कि ये पर्सन ने आपका साथ छोड़ा, तो उनकी भी फीलिंग्स है कि मैंने क्यों छोड़ा। तो इसलिए पर्सन लौट कर आने की रिटर्न, यहाँ पर मुझे लगता है कि पर्सन वांट्स टू कम रिटर्न बैक इन योर लाइफ। डेफिनेटली 100% यू हैव टू क्लेम दिस एनर्जी राइट नाउ, सेइंग दैट थैंक यू यूनिवर्स। आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स के हाथ में है आपका रिश्ता ख़त्म करना, आपका रिश्ता जोड़ना, पर्सन को आपकी ज़िंदगी में वापस लाना, क्योंकि इंसान के हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में हो जाता है। यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर, यस, ईगो, एटीट्यूड और मून की एनर्जी भी आ रही, अपने आप आ रही थी खींच कर कार्ड। तो मून की एनर्जी कि आप दोनों का झगड़ा और तीसरे का फायदा जरूर हुआ है। किसी ने आप दोनों का रिश्ता तोड़ा है, किसी को फायदा होने वाला था। अगर आपका रिश्ता टूटता है ना तो आपके पार्टनर किसी को मिलने वाले थे, या आप किसी को मिलने वाले थे, या कोई आपको चाहता है या तो फिर आपके पार्टनर को कोई चाहता है। इसलिए वो, जब तक आप दोनों अलग नहीं होते तो कैसा उनका सपना पूरा होगा। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन का सपना यही है कि आप दोनों को अलग करना, और वो हो चुके हैं आप अलग। अभी आप दोनों अलग हुए हैं ना, तो आप अपने दिमाग से ही सोचकर एक दूसरे से फिर से एक हो सकते हैं। एक दूसरे से अगर आप दोनों को मिलना है ना, तो आप दोनों को अपना दिमाग इस्तेमाल करना है कि मैं कहाँ पर हूँ और मुझे कहाँ पर होना चाहिए। ये जब आपकी समझ में आएगा, या फिर आपका इंट्यूशन,
या आपका इनर वॉइस आपको कहने की कोशिश करेगा कि रुक जाओ, अभी तुम जो कर रहे हो वो गलत है, या जो कदम तुम उठा रहे हो वो गलत है, तभी चीज़ें ठीक होंगी। आपको कोई ज़बरदस्ती उनके पास लेकर नहीं जा सकता, या ज़बरदस्ती उनको आपकी तरफ लेकर नहीं जा सकता। अगर ज़बरदस्ती लेकर भी आते हैं कोई भी कुछ भी करके, तो वो थोड़े टाइम के लिए होगा। अपनी मर्ज़ी से आनी चाहिए पर्सन, आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में अगर आना चाहते हैं, तो अपनी मर्ज़ी से, ना कि किसी और की मर्ज़ी से, ये याद रखिए। तो यहाँ पर मुझे इनका ईगो एटीट्यूड थोड़ा-सा अभी ज़्यादा हो चुका है, ऐसा मुझे लगता है, या पहले से था, जो कि ओवर हो चुका है। राहु की एनर्जी है, राहु की दशा हो सकती है आपके पार्टनर की, और मुझे यही लगता है कि राहु की दशा जब आती है तो इंसान गलत कदम उठाता है, गलत सोचता है, खुद को तकलीफ देता है, और उसके साथ जुड़े हुए रिश्तों में भी तकलीफ पैदा करता है या करती है। तो राहु की दशा के लिए आपको ज़रूर उपाय करना चाहिए। 4 नंबर का कार्ड आया है। मेष राशि, एरीज राशि आपकी या आपके पार्टनर की हो सकती है। लकी नंबर्स जैसे मैंने कहा ना कि 12-12-12 दिसंबर की एनर्जी आ रही है। या तो 12 दिन के अंदर पर्सन आपको कुछ ना कुछ कहने वाले हैं कि वो क्या चाहते हैं, आपसे रिश्ते में क्या चाहते हैं, आपके साथ सच में रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आपसे कुछ क्लैरिटी चाहते हैं। मतलब जो बात उनको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, उसके बारे में वो पूछ सकते हैं कि ये तुमने ऐसा किया था, या ये ऐसा तुमने पोस्ट किया था, इसका मतलब क्या है, या जो भी उनको लगता है वो आपके साथ क्लैरिटी ज़रूर मांगेंगे। तो 12 दिन या फिर दिसंबर महीने की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट लकी नंबर 9 नंबर है। 14 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है, 6 नंबर आपके लिए लकी है। और नेक्स्ट जो लकी नंबर यहाँ पर आया है वो है जजमेंट का 20 नंबर का आपके लिए लकी नंबर है। राशि की बात करते हैं। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि। तो सभी 12 राशियां यहाँ पर आई हुई है। हम लव टैरो कार्ड से देखेंगे, लव ऑरेकल से, कि पर्सन की डीप हिडन इमोशंस आपको लेकर क्या है। तो प्लीज उस व्यक्ति का नाम जरूर लीजिएगा जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज बताएं। अपने आप कार्ड्स गिर रहे हैं तो लेंगे हम कार्ड्स। बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं तो कुछ ना कुछ मैसेजेस होंगे। यूनिवर्स ऐसे ही इतने कार्ड्स नहीं गिराएगा, जरूर कुछ होंगे। देखते हैं कि पहला कार्ड जो है वो है होप, यानी कि अभी भी उम्मीद, उम्मीद का कार्ड आया। आई हैवंट गिवन अप ऑन यू, ऑन अस येट, यानी कि अभी भी पर्सन को लगता है कि हम एक होंगे। आपके पार्टनर सोचते हैं कि आप और वो एक होंगे, और अभी भी उनको उम्मीद है, जैसे कि आपको उम्मीद है ना कि पार्टनर लौट कर आएंगे। तो पार्टनर का दिल आपके लिए धड़कता है। तो ये कहता है कि जब आपका दिल धड़कता है किसी के लिए, या किसी के ना होने से आपको तकलीफ होती है, आपका दिल अंदर से रोता है, तो वो सोलमेट कनेक्शन होता है। तो उम्मीद यहाँ पर लगाई है पर्सन ने कि दोनों एक होंगे। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। रेसिप्रोसिटी, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है कि पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे और उनको अभी लगने लगा है कि मैं उस इंसान को इग्नोर कर रहा हूँ या कर रही हूँ जिसने मेरे लिए सब कुछ, यानी कि आपने आपने लगता है कि सब कुछ अपना दे दिया इस पर्सन को। पैसे हो सकते हैं, सपोर्ट हो सकता है, अपना टाइम हो सकता है, या जो आपके पास आप कर सकते थे सब कुछ आपने किया इस पर्सन की खुशी के लिए। और अभी आपके पार्टनर को लगता है कि अभी वो वक्त है जहां पर वो वापस आकर सब चीजें ठीक कर सकते हैं, या आपको जिंदगी की बड़ी खुशी वो दे सकते हैं। तो ब्यूटीफुल एनर्जी है। रिबल, कुछ कहना चाहते हैं पर्सन। जैसे मैंने कहा ना कि कोई चीज खटक रही है आपके पर्सन को, जो वो आपको पूछना भी नहीं चाहते या पूछ नहीं सकते, लेकिन आपको अवॉइड कर रहे, ऐसी कुछ चीज इनके दिल में चल रही है। और जब आपके दिल में ऐसी कुछ बात होती है ना जो कि आपको सताती है, तो कहीं ना कहीं एक दिन वो, जैसे कि ना, आपका कंट्रोलिंग नेचर छूट जाता है। तो और फिर आप क्या ही देते हो कि यस, ये बात थी ना कि जिसकी वजह से मैंने तुमको अवॉइड किया था, या ये बात थी जिसकी वजह से मैंने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया था। तो ऐसा कुछ है। रिफ्लेक्शन,
बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। आपसे दूर होने के बाद बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सच्चाई इस पर्सन के सामने आई है। रीयूनियन का कार्ड है। देखिए यहाँ पर रीयूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं मुझे आपके और आपके पार्टनर के। होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। पर्सन को लगता है कि काश वो पहले ही बता देते इनके दिल में क्या चल रहा है, इनको किस चीज़ की पर्सन को जैसे कि तकलीफ हो रही है। गिल्टी का भी कार्ड है कि पर्सन ने जो आपको तकलीफ दी है उसके लिए वो अफ़सोस भी कहीं न कहीं उनको लगता है कि यस मैंने तकलीफ दी है, जिसने मेरे ऊपर विश्वास रखा उसी का मैंने दिल तोड़ा, उसी को मैंने रुलाया, तो ये चीज़ें उनको भी परेशान कर रहे। रनर डोंट वांट टू रन एनी मोर, यानी कि पर्सन को एक साइड में ऐसा भी लगता है कि उनको अभी भागना नहीं है यहाँ-वहाँ, लेकिन उनको अपने लाइफ में सेटल होना है, रुकना है। ये मुझे लग इनसेपरेबल पर्सन को अभी भी लगता है कि कोई भी आकर आपको उनसे या उनको आपसे अलग नहीं कर सकता। सभी कार्ड्स में एग्जैक्ट मैसेजेस आए हैं जो कि इसमें आए थे, तो शायद इसके लिए यूनिवर्स ने गिराए वो इतने कार्ड्स और उसमें वही मैसेजेस हैं जो कि आपके पर्सन के दिल में गहरी बातें हैं जो कि वो नहीं कह सकते लेकिन वो सोच रहे हैं। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो जाती है तो ये सब चीज़ें हैं कि पर्सन आपको नहीं भुला पा रहे हैं। रियूनियन होने की जितनी उम्मीद उन्होंने लगाई है उतनी उम्मीद आपको भी है कि पर्सन धोखेबाज नहीं हो सकते, पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ सकते, पर्सन आपको नहीं भुला सकते या आपके प्यार को भुलाना इस पर्सन को बहुत मुश्किल। तो क्लेम कीजिए रियूनियन की एनर्जी को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।